डियर स्टूडेंट, मैं सुमित कुमार पार्ट ट्यूटोरियल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी लर्निंग में एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूं। हमने हमारे पिछले वीडियो में त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित चीजों को देखा था। आज उसी से संबंधित हम लोगों का ये क्वेश्चन है और इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि यदि tan a बराबर 3/4 हो तो a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, निकालें। तो सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को कि हम लोगों को दिया है कि tan a इक्वल टू 4/3। यहां पे हम लोग लिख लेते हैं, दिया है। ठीक है, तो tan a इक्वल टू 3/4 दिया गया है। तो सबसे पहले कल हम लोगों ने देखा था पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल। यहां से हम लोगों ने देखा था कि अगर हमको साइन थीटा का अगर दिया होगा तो साइन थीटा का वैल्यू p/h होता है, cos थीटा का b/h, tan थीटा का p/b। और अगर हम लोग इसको पलट दे b/p कर दे तो ये cot थीटा होगा, h/p कर देंगे तो ये cos थीटा होगा, h/p कर देंगे तो ये हमारा cosec थीटा हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोगों को tan थीटा का वैल्यू tan थीटा का जो है हम लोगों को दिया गया है। तो tan थीटा का क्या होता है, p/b होता है। p/b कहने का मतलब हो गया p फॉर परपेंडिकुलर और b फॉर बेस। परपेंडिकुलर मीन्स क्या हो गया कि लंब बटे बेस मतलब आधार। लंब बटे आधार हम लोगों का दिया है। तो हम लोगों को क्या निकालना होगा, h फॉर मतलब क्या, कर्ण निकालना होगा, जिसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, उसी से h लिए हम लोग। तो हम लोगों को यहाँ पे पहले कर्ण ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहला चीज कि इस कर्ण को निकालने के लिए हम लोगों को एक थ्योरम का हेल्प लेना होगा अभी हमको। तो इसके बारे में हम लोगों को डिटेल से पढ़ना भी है, आपके बुक में उसका एक थ्योरम भी है। तो जिसका कि नाम है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का क्या कहना है कि इस थ्योरम में कहा जाता है कि कर्ण का योग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा, ये हो गया हमारा आधार, अगर हम यहां पे इसको थीटा माने तो, और ये हो गया हमारा लंब। तो क्या हो गया कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि कर्ण क्या, h का स्क्वायर, दो भुजा मतलब क्या, p का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब हम यहां से क्या करते हैं, अगर हमको h का वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये अगर स्क्वायर को हम इस साइड लेते आते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो यहां से क्या निकल गया हमारा कि h का स्क्वायर इक्वल टू p फॉर क्या, 4 का वैल्यू 4 स्क्वायर प्लस b का 3 का स्क्वायर, मतलब हो गया 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, टोटल 25 मतलब 5। तो हम लोगों का क्या हो गया कि h का वैल्यू जो है वो हम लोगों ने 5 निकाल लिया। जब हमारा h का वैल्यू 5 आ गया तो अब देखते हैं कि क्या दिया गया है कि a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हम लोगों को। इसको हम लोग मिटाते हैं। तो अन्य, देखिए हमारा जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या क्या है। सबसे पहले हम लोगों का यहाँ पे क्या है कि हमको a थीटा का वैल्यू a दिया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों के साथ। यहाँ पे हम लोगों का साइन a, cos a, tan का तो पहले से दिया गया है। तो हम लोगों को क्या करना है, cot a, यहाँ पे sec a और cosec a, ये सब का वैल्यू ज्ञात करना हम लोगों को। तो अभी क्या करना है हम लोगों को कि साइन a, तो साइन a थीटा तो फिक्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h होता है। तो p/h, p का वैल्यू हम लोगों ने देखा था अभी क्या 4 था, h का वैल्यू क्या निकाला हमने 5 निकाला, वैल्यू पुट कर दिया। cos का क्या होता है, b/h होता है। तो b/h, b का वैल्यू क्या दिया गया है, 3 दिया गया है। h का वैल्यू क्या दिया गया है, यहाँ पे हम लोगों का h का वैल्यू 5 दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग 5 ले लेंगे। cot निकालेंगे, cot का वैल्यू होता है क्या, b/p होता है। तो cot का b/p होता है, यहाँ पे cot b का वैल्यू कितना दिया गया है 3 और p का वैल्यू कितना दिया गया 4, तो cot का हो जाएगा 3/4। अगर हम लोग sec निकालेंगे तो sec a बराबर क्या हो जाएगा हमारा h/b हो जाएगा। तो h/b, h का वैल्यू 5, b का वैल्यू 3, तो 5/3 हो जाएगा। हम cosec की ओर बढ़ते हैं। cosec में क्या हो जाएगा, cosec a इक्वल टू, यहाँ पे हम लोगों को दिया गया है cosec a इक्वल टू क्या, cosec का वैल्यू h/p,
तो h बाय पी, h का वैल्यू कितना दिया गया 5, p का वैल्यू कितना दिया गया 4। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या था कि यदि tan a इक्वल टू 3/4 दिया गया है तो हम लोगों को a का वैल्यू ज्ञात करना था, ठीक है। तो हम लोगों को a का जितना भी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात था उसको निकालना था। पहले हमने इसको क्या किया, 3/4 दिया गया था, tan a इक्वल टू 3/4। तो यहां से हम लोगों ने क्या किया कि p बाय b का वैल्यू था तो h का वैल्यू निकाल लिया और उसको फिर से पुट कर दिया। तो ये हमारा एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 क्वेश्चन था। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्वेश्चन दिया गया है कि यदि a और कोण a और कोण q, क्या दिया गया है, यदि कोण a और कोण q न्यून कोण हो, न्यून कोण हो जिसमें क्या दिया है कि साइन ए नहीं है, यहां पे बी है, जिसमें साइन बी बराबर साइन क्यू हो तो कोण बी बराबर कोण क्यू सिद्ध करें। ऐसा क्वेश्चन दिया गया। तो देखिए हम लोग देखते हैं इसको। सबसे पहले हम लोगों को क्या दिया है, दिया है क्या कि साइन बी बराबर साइन क्यू है। तो साइन हम लोग कर लेते हैं क्या, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। देखिए उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं हम लोग, समकोण त्रिभुज का। उसके बाद इसमें कहता है कि कोण बी और कोण क्यू क्या है, आपस में न्यून कोण है। मतलब क्या कि ये और ये कोण, किसी को हम लोग बी मान लेते हैं, किसी को क्यू मान लेते हैं। ये बी मान लिए, इसको हम लोग क्यू मान लिए। अब क्या हुआ, ये हमारा 90 डिग्री है, इसको हम लोग सी मान लेते हैं। कुछ भी मान सकते हैं, आपका जो मन है। हमको दिया है साइन बी बराबर साइन क्यू, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन जो होता है, साइन का क्या होता है, P बटे H होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन P बाय H B का, और यहाँ भी हमारा साइन क्या है, साइन ही है, तो यहाँ भी P बाय H होगा। सिर्फ थीटा का वैल्यू चेंज हुआ है। अभी मेरा थीटा कहाँ है, B पे, तो B पे थीटा रख के देखते हैं क्या होता है, P बाय H। तो थीटा के सामने वाला सम्मुख को भुजा ये है हमारा, तो ये हमारा लंब कहलाएगा इसके लिए, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कर्ण होगा, और क्या होगा, ये हमारा आधार होगा, ठीक है। तो क्या हो गया ये, तो ये लंब हो गया। लंब के जगह पे हम लोगों का क्या है, सी क्यू, और आधार की जगह अभी हम लोगों को क्या करना है, एच लेना है। तो एच क्या है, बी क्यू। तो हम लोग सी क्यू बाय बी क्यू ले लिए। अब हमारा थीटा अगर यहाँ पे आ जाए, अगर हम लोग यहाँ से थीटा उठा के अब क्या करते हैं, थीटा को यहाँ लेते आते हैं, तो इसके सम्मुख भुजा ये हो गया। तो इस बार लंब मेरा ये हो जाएगा और आधार मेरा ये हो जाएगा। तो क्या हुआ कि इसका फिर से साइन P बाय H, तो लंब क्या है, B बाय C है, तो B C, और क्या है, कर्ण वही होगा, हमें होगा B Q। तो कर्ण हमारा फिक्स है B Q। देखिए B Q आपस में बराबर हो गया। इसको हम लोग कटा देते हैं, तो क्या बचा, C Q बराबर B C। C Q कहाँ है, C Q ये, और B C कहाँ है, ये दोनों। तो हम लोग जानते हैं कि अगर दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसके द्वारा बनाया गया कोण भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका मतलब हो गया, तो सी क्यू के सम्मुख भुजा सम्मुख कोण कौन सा है, ये बी। तो कोण बी बराबर बी सी कहाँ है, ये BC हमारा ये है। इसके सामने कौन सा भुजा होगा, इसके सामने हम लोग का कौन सा कोण क्यू है। तो इस तरह से हम लोगों का कह सकते हैं कोण बी बराबर कोण क्यू जो है वो आपस में बराबर है। ये बात सिद्ध हो चुका है, ठीक है। तो क्लियर है सबको। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, ये सारा क्वेश्चन हम लोगों का एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 3 में दिया गया है कि त्रिभुज ACB, त्रिभुज दिया गया ACB, ठीक है। इस लीजिए जिसका कोण C समकोण हो, ACB लीजिए, ठीक है, जिसका कोण C
समकोण हो, ठीक है। उसके बाद कहता है कि ए बी इक्वल टू 29, ए बी इक्वल टू 29 दिया गया है और बी सी इक्वल टू 21, बी सी इक्वल टू 21 दिया गया है और ए बी सी और कौन ए बी सी, ठीक है, बराबर थीटा है। इसका वैल्यू नहीं दिया गया, इसको ज्ञात करना है। अगर ये नहीं दिया गया है तो निम्न का मान ज्ञात करें। तो निम्न का मान ज्ञात करें, ठीक है। पहला क्या दिया गया है? पहला दिया है cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और दूसरा क्वेश्चन दिया गया है हमारा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए सबसे पहले क्या दिया है कि ए बी सी एक त्रिभुज लीजिए जिसमें क्या है कि सी जो है हम लोगों का समकोण है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या क्या दिया हुआ है हमारा, दिया है क्या कि एक समकोण त्रिभुज बनाना हम लोगों को, जिसमें क्या है कि सी हमारा समकोण है। तो ये और ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, समकोण हो गया। जिसमें कहता है कि आपका ए बी 29 दिया गया है, तो ए बी ये हमारा 29 दिया गया है। बीसी आपको 21 दिया गया है, बीसी 21 दिया है। तो आपको क्या करना है कि इसको ज्ञात करना है, एसी हम लोगों को निकालना है। तो देखिए वही पाइथागोरस थ्योरम का यहां भी यूज करेंगे। हम लोगों को क्या दिया गया है कि हम लोगों को थीटा जो है, हम लोग यहां से कहीं से भी थीटा रख लेते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 90 डिग्री है, इसके सामने वाला ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया और ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया। तो देखिए हम लोगों को थीटा का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हम लोगों को लंब नहीं पता है तो लंब अभी हम लोगों ने देखा था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हुआ था कि p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो अभी हमको क्या करना है कि हम लोगों को p का ही वैल्यू निकालना है। तो p का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, h का स्क्वायर को रहने देंगे, b के स्क्वायर को इधर भेज देंगे, इक्वल टू ये p स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी क्या करना है p, तो p सिर्फ निकालना है। तो क्या करेंगे, रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या हुआ कि p निकालने के लिए हम लोगों को h के स्क्वायर में b के स्क्वायर को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। h का वैल्यू दिया गया है 29 माइनस b का वैल्यू कितना दिया गया है 21। तो हम लोगों को इसका दोनों का स्क्वायर करके माइनस करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे इसको कि इसको हम लोग एक फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम लोग क्या करते हैं 29 प्लस 21 और 29 माइनस 21 ये कर लिए। 29 21 कितना हो जाएगा 50 और यहाँ माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 8 पंचे 40, जो 400 400 का क्या हो गया 20। मतलब क्या हमारा p का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाल लिया 20 निकाल लिया। समझ में आया कैसे किए हम लोग इसको। सबसे पहला क्या काम किए कि हम लोगों का त्रिभुज एबीसी दिया था जिसमें सी समकोण मानना था। हम लोगों ने एक त्रिभुज का निर्माण किया जिसमें सी समकोण माना। ए और बी इस दोनों का नामकरण हम लोगों ने कर लिया। ए बी का वैल्यू 29 दिया था ए बी का, और बीसी का वैल्यू 21 दिया था। तो जब हमारा थीटा ये है तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि ये मेरा 29 जो है ये कर्ण हो गया और ये मेरा 21 बेस हो गया। तो हम लोगों को परपेंडिकुलर p का वैल्यू निकालना था। तो हम लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो h स्क्वायर, इसको हम b को इधर से इधर भेजे तो ये माइनस में हुआ, इक्वल टू p स्क्वायर। तो p इक्वल टू रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फिर क्या किए p बराबर h का वैल्यू पुट किए, 29 दिया था, b का वैल्यू 21। तो देखिए यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है। तो इसका मतलब है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग जानते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। वही किए, दोनों को ऐड किए 50 हुआ, दोनों को माइनस किए 8 हुआ, दोनों का मल्टीप्लाई 400 कितना हो गया इसका वर्ग 20 हो गया। तो हम लोगों का यहाँ से वैल्यू निकल गया हम लोगों का 20। अब हम लोग देखते हैं आगे। फिर देखिए आपके आगे के क्वेश्चन में क्या दिया गया है। आगे क्वेश्चन में दिया है कि अगर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो तो देखिए थीटा का ही वैल्यू, थीटा हमारा फिक्स है यहाँ पे,
तो देखिए कॉस, कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है आपका b बटे एच का स्क्वायर प्लस हमको निकालना है साइन, साइन क्या होता है p बटे एच का स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों का स्क्वायर को ऐड करना है। b का वैल्यू कितना दिया हुआ था, अरे मिट गया यहाँ पे, b का वैल्यू 21 दिया था। तो हम लोग क्या करेंगे, b 21 बटे h, h का वैल्यू कितना दिया गया था, h का वैल्यू हम लोगों का पहले से 29, तो 29 हो गया हमारा का स्क्वायर प्लस p का वैल्यू हमारा कितना दिया गया था 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे और 29 का स्क्वायर कर देंगे, 20 बाय 29। अब हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ इसको सॉल्व कर देना है। इस पे दोनों पे स्क्वायर है, तो 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 441, और अगर हम लोग 29 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 नमा 81, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 4 40 और 44 का 4 हाथ में बचा 4 और 2 दूनी 4 और 4 8, 841 हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे करेंगे 20 का स्क्वायर, 20 20 400 बटे 841, दोनों का एलसीएम लिए 841 ही हो जाएगा। तो क्या होगा 441 माइनस 400, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 441 में 400 घटाएंगे तो 41 बटे 841, ये हमारा क्या हो गया इसका सॉल्यूशन हो गया। उसी प्रकार से हम लोगों का सॉरी यहाँ पे ऐड करना था हम लोगों को ना, तो इसको ऐड करेंगे सॉरी, तो ये 441 प्लस 400 कितना हो गया 4 4 841 बटे 841, दोनों को कटा दिए, हम लोगों का क्या हो गया 1, तो इसका आंसर हम लोगों का क्या आ गया 1 आ गया। उसी प्रकार से हम लोगों को यहाँ पे भी करना है, कॉस स्क्वायर माइनस करना है सिर्फ, तो सेम प्रोसेस है। हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे प्लस की जगह माइनस करेंगे, फिर यहाँ पे भी माइनस, फिर यहाँ पे भी माइनस करेंगे, फिर क्या होगा कि सेम टू सेम वही प्रोसेस, यहाँ पे यहाँ माइनस होगा, फिर इसको माइनस करेंगे हम लोग, तो इस बार क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 441 में 400 जो भी हम किए थे ये, तो ये हमारा प्लस का भी सॉल्यूशन हो गया, माइनस का भी। माइनस वाले में सिर्फ क्या करना है आपको कि जो यहाँ प्लस यूज कर रहे थे जहां, हम लोग वहां पे माइनस यूज करेंगे और सारा क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल भी आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में दिया गया है आपको कि यदि किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण हो और tan a इक्वल टू 1 हो तो सत्यापित करें कि 2 sin a इंटू कॉस a इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि चौथा नंबर एग्जाम्पल में आपका दिया है कि एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, फिर कहता है जिसमें एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, त्रिभुज का नाम दिया गया एबीसी, जिसमें हमारा कौन सा हमारा बी समकोण है, तो बी को हम लोग समकोण कर लिए। कहता है यदि tan a इक्वल टू 1 हो तो सत्यापित कीजिए, हो तो सत्यापित कीजिए कि क्या 2 इंटू साइन a इंटू कॉस a इक्वल टू 1, ये हम लोगों को सत्यापित करना है, ये प्रूफ करना। तो देखते हैं हम लोग, सबसे पहला क्या काम करना है हम लोगों को कि दिया हुआ है हम लोगों का कि त्रिभुज जो है एक समकोण त्रिभुज है, दिया है क्या एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम, जिसमें क्या है बी आपका समकोण है, ये बी है तो इसको ए मान लेते हैं, इसको सी, तो ए बी सी। ठीक है, बी समकोण है हम लोगों का। तो इसमें कहता है क्या tan a इक्वल टू 1 दिया गया। tan a मतलब p बाय बी इक्वल टू a, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो p का भी वैल्यू 1 दिया गया, b का भी वैल्यू 1 दिया गया। तो क्या करेंगे हम लोग, अगर ये थीटा है हमारा तो यहां से क्या हो गया हमारा p ये हो गया और ये b हमारा ये हो गया, इस दोनों का वैल्यू हम लोगों को क्या दिया गया 1 दिया गया, इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1। तो हम लोगों को क्या करना है h निकालना है।
तो h बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h बराबर क्या होगा कि हम लोगों का 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर सबको पता है क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो h का वैल्यू हमारा क्या आ गया, रूट अंडर 2 आ गया। तो अब हमको कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन जो दिया गया है उस पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या दिया है कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 1। देखिए 2 हो गया, साइन ए का वैल्यू क्या होता है, p बटे h होता है। p का वैल्यू क्या दिया गया, 1, और h का वैल्यू क्या है, रूट अंडर 2, तो रूट 2 हो गया। गुना क्या करना है हम लोगों को, कॉस ए b बाय h, b का भी वैल्यू हम लोगों का क्या दिया गया, 1, और h का वैल्यू वही होगा, तो 1 बाय रूट 2, और यहाँ पे इक्वल टू 1। तो देखिए अब यहाँ पे 2, तो अब हम इसको आपस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा कि 1 बाय रूट 2 गुना रूट 2, 2 हो जाएगा हम लोगों का, तो 2 इक्वल टू 1। ये कट गया, तो क्या हो गया हमारा 1 बराबर 1। तो हम लोगों का ये सिद्ध हो गया कि हाँ इसके बराबर ये है। चलिए क्लियर है सबका। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 कहता है कि यदि क्या हो कि अगर हम लोगों का क्या है, OPQ एक त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, ठीक है, तो कहता है OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो साइन Q और कॉस Q, साइन Q कॉस Q का वैल्यू हम लोगों को ज्ञात करना, ठीक है, कॉस Q, यही है क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। क्या हुआ कि हमने एक त्रिभुज बना लिया, उसमें क्या था कि P हमारा समकोण था, तो इसको O मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए, आप किसी भी तरह से मान सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हमारा ये OPQ त्रिभुज का नामकरण कर लिया हम लोगों ने, जिसमें OP दिया है आपका 7 सेंटीमीटर। OP ये दिया गया आपका 7 सेंटीमीटर, और उसके बाद क्या दिया है, दिया क्या क्या, OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया है, और OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 दिया गया है, ठीक है। तो देखिए हम लोगों का यहाँ पे क्या दिया है कि OP, ठीक है, OP माइनस PQ, OP नहीं, OQ, ठीक है, OQ और क्या है माइनस PQ, ये दोनों को आपस में। तो देखिए सबसे पहला चीज, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी एक को रख लेते हैं, जैसे इसको अगर OQ रख लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस PQ, इधर भेज सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब देखिए OQ का वैल्यू क्या हो गया हमारा, OQ का ये इसका वैल्यू क्या हो गया 1 प्लस PQ हो गया, ठीक है। और ये तो हमारा क्या है कि इसका वैल्यू हमारे पास अभी तक कुछ दिया गया नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे इसको जो है इसको कुछ भी मान लेते हैं, जैसे इसको हम लोग क्या कर लेते हैं कि x मान लेते हैं, ठीक है। तो जब हमारा क्या हुआ कि PQ को जब हम लोगों ने x मान लिया, तो हम लोग यहाँ पे 1 प्लस x लिख सकते हैं, किसी को कोई डाउट। जैसे क्या हुआ कि PQ को हमने x माना, तो यहाँ पे 1 प्लस PQ के जगह पे हम लोग x लिख सकते हैं, यही चीज हमने किया वहां पे, और कुछ नहीं। अब देखिए, तो अब क्या होता है कि पाइथागोरस का जो थ्योरम था उसमें हम लोग जानते थे कि क्या होता था कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर होता था। तो कर्ण क्या है हमारा 1 प्लस x का जो है ये हो गया कर्ण का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ठीक है। तो P के जगह पे हम लोग पुट कर देते हैं 7 का स्क्वायर प्लस B के जगह पे हम लोग क्या कर देते हैं x का स्क्वायर कर देते हैं। तो देखिए अब हम इसको तोड़ देते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी ये ऐसे a स्क्वायर प्लस 2ab
ये हो गया हम लोगों का, प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा, और प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए अब क्या हो गया हम लोगों का, यहाँ पे जब हम लोग इसका 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा, प्लस हम लोगों का क्या हो गया 2x, प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इतना हो गया हम लोगों का। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर लेते आते हैं और इस एक को इधर, तो 2x इक्वल, इसको इधर लेते आते हैं प्लस x, और ये इधर क्या हुआ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये जो है 49 माइनस ये चले गया इधर, तो ये हो गया हमारा 1। तो अब क्या हुआ, ये एक्स एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, तो 2x बराबर क्या हो गया 48 हो गया, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 48/2, ये 24, x इक्वल टू कितना वैल्यू आ गया हमारा 24 आ गया। तो ये हम लोगों ने क्या निकाल लिया 24, और ये एक ऐड कर देंगे x प्लस मतलब 1 प्लस 24, ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है x का वैल्यू कैसे 24 आया और ये इसका वैल्यू कैसे 25। हमने क्या किया कि इसको जो है सारे का नामकरण करने के बाद हम लोग क्या हुआ कि फॉर्मूला पे बैठा है कि कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसी को सॉल्व करते चले गए, तो यहां से हम लोगों ने ये निकाल लिया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि क्वेश्चन दिया गया है कि साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन थीटा, थीटा का यहाँ पे हम लोगों ने थीटा को रखा था साइन p/h होगा, तो p का वैल्यू क्या निकाला हम लोगों ने, p का वैल्यू 7 दिया था, h हम लोग का 25 आ गया, और क्या हो गया फिर हम लोगों का cos थीटा का वैल्यू होता है b/h, क्या था cos में क्या था दिया गया q, दोनों में q ही था ना। ठीक